एक छोटे से गांव रामपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में किशन, उसकी पत्नी रमीला, बेटा राहुल और छोटी बेटी सुहाना थी। उनका घर मिट्टी का था, छोटा था और घर की पूरी कमाई सूखी लकड़ी बेचकर चलती थी। सुबह का वक्त था, बच्चे बाहर खेल रहे थे। रमीला और किशन आपस में बातें कर रहे थे। तभी रमीला कहती है, किशन जी, आज सूखी लकड़ियाँ मिल जाएगी ना? रमीला, मिलेगी, जरूर मिलेगी। जितनी मेहनत करूंगा उतनी मिलेगी। थोड़ा देर ऐसे ही खड़े होके आपस में बातें करते हैं। फिर कुछ देर के बाद किशन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और राहुल अपने हाथ में रस्सी लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर रास्ते में रुक जाते हैं और रुककर राहुल कहता, बाबा, आज खूब लकड़ी मिल जाए। किशन मुस्कुराकर कहता, हाँ बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। बाबा, चलो जल्दी जल्दी पेड़ की लकड़ियां तोड़ते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, केवल सूखी लकड़ी बीनते हैं। किशन और राहुल दोनों जंगल पहुंचते हैं। दोनों इधर उधर लकड़ियां ढूंढते हैं। सूखी टहनियां उन्हें मिल जाती है। धीरे धीरे वे चलते हुए सारी लकड़ियां को इकट्ठा करते हैं। धीरे धीरे लकड़ियों की एक अच्छी ढेर बन जाती है। किशन और राहुल सारी लकड़ियां को इकट्ठा कर कर लकड़ियों की गठरी बांध लेते हैं। तभी किशन लकड़ी की गठरी उठाता है और राहुल कुल्हाड़ी। फिर दोनों गांव की ओर वापस चल पड़ते हैं। गांव की गली में दोनों खड़े होकर लकड़ी बेचते हैं। कभी ग्राहक जल्दी मिल जाते हैं, कभी देर लग जाती है। एक औरत आती है और कहती है, किशन भाई, लकड़ी आज तो थोड़ी पतली है। किशन कहता है, बहन, पूरा दिन जंगल में रहे हैं, जितना हो सके उतना दे दो। काफी देर बाद उनकी सारी लकड़ियां बिक जाती है। शाम को किशन और राहुल दोनों घर पहुंचते हैं। रमीला, सुहाना दोनों घर के अंदर खड़े होते हैं। फिर किशन और राहुल भी दोनों घर में खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद किशन रमीला को पैसे देता है। रमीला पैसे लेती है और दुखी होकर कहती है, आज भी पैसे बहुत कम है किशन। किशन चुपचाप खड़ा रहता है। उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। कई दिनों तक जंगल में लकड़ी नहीं मिलती है। किशन और राहुल खड़े खड़े सोचते हैं कि क्या करें। किशन कहता है, आज बहुत कम लकड़ी मिली है, पर हार नहीं मानेंगे। राहुल कुछ नहीं कहता, उदास खड़ा होता है, बस सर हिलाता है। एक दिन किशन घर के बाहर खड़ा होता है। तभी गांव के चाचा आकर उसके पास खड़े हो जाते हैं और किशन से कहते हैं, किशन, स्कूल में रोज लकड़ी चाहिए, क्या तुम रोज दे सकती हो? किशन की आंखों में खुशी चमक उठती है और वह कहता है, हाँ चाचा, बिल्कुल दे दूंगा। अब रोज सुबह किशन और राहुल जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठा करते। रमीला अपने घर का कामकाज करती। बहुत मेहनत करने के बाद धीरे धीरे उनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ने लगता है और साथ ही सुबह शाम मेहनत करते। इसके कारण लकड़ियां भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती। किशन घर आकर जो लकड़ियां काटने वाली होती, उस लकड़ियों को काटता, स्कूल में देता और इसकी काफ़ी लकड़ियां बिकती। धीरे धीरे घर में अब खुशियां लौट आईं। एक शाम उनके घर में काफ़ी दिन बाद बहुत अच्छा खाना बना। रमीला कहती है, किशन, अब घर पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ी खुशियाँ आ गई है। किशन मुस्कुराकर जवाब देता है। मेहनत का फल कभी खराब नहीं होता। राहुल कहता है, मैं भी आपकी मदद करूंगा बाबा। सुहाना खुश होकर कहती है, हमारा घर अब पहले से अच्छा हो गया। ये आपस में इसी तरीके से परिवार बात करते हैं। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। गरीबी चाहे जितनी हो, लेकिन हिम्मत ना टूटे तो रास्ता ज़रूर मिलता है। परिवार साथ रहे तो किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं मरियम। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। इससे मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।